राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। हम कर रहे थे कैलकेरिया कार्बोनिकम फ्रॉम एसके दुबे, जिसमें हमने कल देखा था इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल फीचर्स, स्फीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस। सो आज हम देखने वाले हैं कैलकेरिया कार्बोनिकम का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। कैलकेरिया कार्ब इज अडेप्टेड टू ल्यूकोफ्लेग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कैलकेरिया कार्ब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ल्यूकोफ्लेग्मेटिक है। एक तरीके से हम उसको बोल सकते हैं कि हैविंग अ ड्रॉप्सिकल हैबिट ऑफ द बॉडी विथ अ वाइट ब्लॉटेड स्किन, यानी कि आप इडीमेटस काइंड ऑफ भी बोल सकते हैं, या फिर ल्यूकोफ्लेग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन डीप ऑर्गेनल में सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आता है। उसकी भी एक इन डीप वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर आप जाकर वो चेकआउट कर सकते हैं। सो मेकअप ऑफ द बॉडी, मेकअप कैसा है उसकी बॉडी का। इट इज़ सूटेड टू फेयर, फैटी एंड फ्लेबी पेशेंट। ये हमने आगे इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि ये मोस्ट सूटेड मेडिसिन है टू द फेयर, फैटी एंड फ्लेबी पेशेंट वे विच बिकम्स ईजीली फटीक एंड टायर्ड ऑन वॉकिंग। मतलब ऐसा पर्सन जो फेयर है, फैटी है, फ्लेबी है और ईजीली फटीक हो जाता है, थक जाता है चलने पर, टायर्ड हो जाता है। विथ मच स्वेटिंग, फिर उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ एंड सॉर स्मेलिंग ऑफ द बॉडी, और उसकी एक्सट्रीमिटीज़ है वो कोल्ड रहती है, यानी उसके हाथ और पाँव ठंडे रहते हैं। और सॉर स्मेलिंग आती है, यानी कि खट्टी बास आती है उसकी बॉडी से, यानी कि उसके बॉडी के सारे डिस्चार्ज होते हैं वो सॉर स्मेलिंग होते हैं। देयर इज़ टेंडेंसी टू ओबेसिटी इन यूथ, यानी कि यहाँ पर टेंडेंसी होती है यूथ में कि वो ओबेस हो जाए बहुत जल्दी, यानी कि टेंडेंसी ऑफ द ओबेसिटी इन यूथ। स्लो इन मूवमेंट, और मूवमेंट में कैलकेरिया कार्ब है वो हमेशा स्लो होता है, इजीली टायर्ड हो जाता है, इजीली फटीग हो जाता है, फेयर फैट फ्लेबी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फिर उसको स्वेटिंग होती है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ होती है और सोर स्मेल होती है उसकी बॉडी में से आती है। सो मेकअप ऑफ द बॉडी ऑफ द बेबी, यानी कि कैलकेरिया कार्ब का बेबी है उसका बॉडी का मेकअप कैसा होगा। चिल्ड्रन वो ग्रो फैट, यानी कि ऐसे चिल्ड्रन जो जल्दी से बड़े मोटे हो जाते हैं, यानी जिसमें जल्दी चर्बी आ जाती है। ग्रो फैट, जिसमें फैट की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है। चौकी लुक विथ रेड फेस, उसका फिर चौकी वाइट काइंड ऑफ लुक होता है और उसका जो फेस है वो पूरा लाल होता है। फिर लार्ज बेली लाइक एन इन्वर्टेड सोसर, उसकी जो बेली है, यानी कि उसका जो पेट है, बेली रीजन है वो लार्ज होगा, जैसे कि आपने जो चाय पीने की जो रकाबी होती है उसको आपने उल्टा करके रख दिया हो। इन्वर्टेड सोसर का यही मतलब होता है। सो लार्ज बेली लाइक एन इन्वर्टेड सोसर विथ लार्ज हेड ओपन फंटेनल्स, फिर उसका जो हेड होता है वो लार्ज होता है और उसके जो फंटेनल्स और सूचर्स होते हैं, यानी कि हेड के जो कुछ बोन्स होते हैं यहाँ वहाँ पर प्रॉपर जॉइंट्स नहीं, वो जॉइंट नहीं हुए होते, तो फंटेनल्स है वो भी ओपन होते हैं, सूचर्स है वो भी कुछ ओपन होते हैं, आपको दिखता है उसके हेड को देखने से। फ्लेबी मसल्स होते हैं, पेल स्किन होती है, सॉफ्ट बोन्स होते हैं, और उसका जो स्वेट है, मतलब जो पसीना है वो बहुत उसको जल्दी आ जाता है, स्वेट्स इजीली, स्पेशली ऑन द बैक साइड ऑफ द हेड एंड नेक। स्पेशली उसको पसीना सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगा, अगर हम लोकलाइज्ड करने जाए रीजन वाइज, तो स्पेशली बैक पे और साइड ऑफ द हेड और नेक पे, वहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा पसीना होगा। और उसके साथ साथ उसकी जो ग्लैंड्स है उसमें भी स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी एंड स्वोलन ग्लैंड्स। तो मेकअप ऑफ द बॉडी ऑफ द बेबी कैसा है। चिल्ड्रन वो ग्रो फैट, चौकी लुक विथ रेड फेस, लार्ज belly like an inverted saucer with large head, open fontanelles and sutures, flabby muscles, pale skin, soft bones. वो sweats easily, especially on back side of the head and neck and swollen glands, especially on the back side of the neck, especially on the back side of the head, यानी head के पीछे के रीजन में और neck में उसको सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होगी। सो गर्ल्स हु आर फ्लैशी, प्लेथोरिक एंड ग्रो टू रैपिडली, यानी ऐसे गर्ल्स पे भी ये रेमेडी सूटेड होती है जो फ्लैशी होती है, यानी जिसमें मसल मास आपको देखने को मिलता है, प्लेथोरिक होती है एकदम, जिनका फेस तुरंत लाल हो जाए ऐसे, प्लेथोरिक एंड ग्रो टू रैपिडली, और जिसकी ग्रोथ है वो बहुत जल्दी बढ़ती है। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, हीट एंड कोल्ड के साथ उसका रिलेशन कैसा होगा, तो कि ये एक चिली पेशेंट है, डिस्पोज टू कैच कोल्ड वेरी इजीली, उसको बहुत जल्दी ठंडी लग जाती है या फिर ठंड से उसको बहुत जल्दी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। सो चिली पेशेंट है एंड डिस्पोज टू कैच कोल्ड वेरी इजीली, बहुत इजीली वो कोल्ड को कैच कर लेती है। इट इज़ वन ऑफ द
फिर मियाज़म है, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटीसोरिक एंड एंटीसाइकोटिक रेमेडीज़, या मियाज़म्स में यहाँ पर वो ग्रेटेस्ट रेमेडी के तरीके से वर्क करती है इन द एंटीसोरिक केसेस एंड इन द एंटीसाइकोटिक केसेस। सो ये एक ग्रेट एंटीसोरिक एंड एंटीसाइकोटिक रेमेडीज़ में इंक्लूड होने वाली रेमेडी है। और डायाथिसिस, यानी कि डायाथिसिस कैसी है, इसकी स्क्रोफ्यूलस डायाथिसिस है, जो हमने देखा था कि ग्लैंड्स है, वो डिसीज़ में जो ग्लैंड्स है उसमें ग्लैंडुलर स्वेलिंग आ जाए उसको हम स्क्रोफ्यूलस बोलते हैं। फिर रेकेटिक, यानी बोन्स उनके वीक होते हैं, बोन डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, सो रिकेटिक पर्सन है। एंड ट्यूबरक्यूलर डायाथिसिस, तो ये इसकी डायाथिसिस है, स्क्रोफ्यूलस, रेकेटिक एंड ट्यूबरक्यूलर डायाथिसिस। कैलकेरिया कैसी है, एडेप्टेड टू ल्यूकोफ्लेगमेटिक कंस्टिट्यूशन। फिर उसका बॉडी का मेकअप कैसा है, सूटेड टू फेयर फैटी फ्लेबी पेशेंट विच बिकम्स इजीली फटीग एंड टायर्ड ऑन वॉकिंग, जो जल्दी से थक जाए, टायर्ड हो जाए चलने पे, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो, उसकी एक्सट्रीमिटीज कोल्ड हो, उसकी बॉडी में से सोर स्मेल आती है, और उसके साथ ही साथ यूथ में टेंडेंसी होती है ओबेसिटी की, और उसकी सारी मूवमेंट्स स्लो होती है। बेबी का मेकअप कैसा है, यानी कि बेबी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, चिल्ड्रंस वो ग्रो फैट, जिसका लुक कैसा है, चौकी लुक विथ रेड फेस। फिर लार्ज बेरी लाइक एन इन्वर्टेड सॉसर with large head, open fontanelles and sutures, flabby muscles, pale skin, soft bones. फिर उसके साथ साथ स्वेटिंग easily, especially on the back side of the head and neck, and swollen glands. Girls who are fleshy and plethoric grow too rapidly, relation with heat and cold, chilly patient है, disposed to catch cold very easily. Miasm, great antisoric and great antipsychotic remedy. Diathesis में स्क्रोफ्यूलस, रेकेटिक एंड ट्यूबरक्यूलर डायाथिसिस। तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैलकेरिया काफ का हमने आज कंप्लीट किया। इसके बाद की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे गाइडिंग सिम्टम्स, वो देखना मत भूलना, गाइडिंग सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकेरिया काफ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।